बच्चे बोर्ड पर देखेंगे बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान देखिए। तो हम लोगों ने लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इसको निकालने का कंसेप्ट समझ लिया था। इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को निकालने का क्या तरीका था? दो तरीके थे। एक था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और दूसरा था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मुझे उम्मीद है कि दोनों के दोनों तरीके आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी कौन कौन से पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा आप पता लगा सकते हैं, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पर लोकल मिनिमा और कौन कौन से पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा है। तो ये हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आइए एक दो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं। एक फंक्शन अपन को गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर, 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। सुना ध्यान से, अब कोई इंटरवल तो गिवन नहीं है आपको। अब बोला जाता है फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एफ एक्स के लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स निकालने हैं। एफ एक्स के लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स निकालने हैं। अब क्या कोई इंटरवल गिवन है? नहीं गिवन है। अगर इंटरवल नहीं गिवन होगा तो यानी इसकी पूरी डोमेन, जो मैं बोल रहा हूं फिर से सुने, अगर इंटरवल नहीं गिवन होगा इसका मतलब उसकी पूरी डोमेन, यहां पर इसकी डोमेन क्या है? एक्स एप्सिलॉन आर। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 आ गया। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कोई सा भी लगा सकते हैं। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 36 कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 42 तो कितने में जाएगा? 6 10 12, सही कह रहा हूं, प्लस 6 नहीं 42 6 5 6 7। ओके, ये लीजिए, ये निकल के आ गया हमारे पास। को फैक्टराइज कर लिया। क्या इसके और फैक्टर भी संभव है क्या? इसके फैक्टर x माइनस 1 x माइनस 6। तो यहां पर दो पॉइंट मिले। एक तो f डैश 1 भी 0 आ रहा है एंड f डैश 6 भी 0 आ रहा है, लेकिन इनमें से कौन सा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, कौन सा लोकल मिनिमा का पॉइंट है, वो देखना पड़ेगा। उसके लिए हम f डैश x की साइन स्कीम बनाएंगे। इधर देखिए, ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, 1 और 6 से बड़ा नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये एफ डैश एक्स की साइन स्कीम है, यानी यहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यानी यहां फंक्शन, ये एफ डैश एक्स की साइन स्कीम है तो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो ये पॉइंट हो गया लोकल मैक्सिमा का और ये पॉइंट हो गया लोकल मिनिमा का। तो हम बोल सकते हैं लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू 1 और हम बोल सकते हैं लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 6। ये एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बनाया है और ग्राफ किसका बनाया है? एफ एक्स का। जहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव है वहां फंक्शन इंक्रीजिंग है, जहां एफ डैश एक्स नेगेटिव है वहां फंक्शन डिक्रीजिंग है, जहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव है फिर फंक्शन इंक्रीजिंग है। कॉपी कर लीजिए इसको। एक और सवाल वापस वैसा ही सवाल लेते हैं। फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फॉर एफ एक्स। फंक्शन दे रखा है और इन फंक्शन के लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हम लोग निकालना चाहते हैं। एक फंक्शन है 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस। चलिए दोनों के दोनों क्वेश्चन हम करते हैं। पहले पार्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका डेरिवेटिव पहले यहां प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। 2 की पावर x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2 की पावर x ln 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इस, अब ये एज इट इज रहेगा और इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 2 इंटू 2 की पावर x ln 2। ये निकल के आ गया। यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? 2 की पावर x इंटू
ln टू इंटू टू की पावर x माइनस टू। तो यहां पर टू की पावर x ln टू की पावर x माइनस टू बच गया, और यहां पर कितना बच गया, यहां पर आपका बचेगा टू इंटू टू की पावर x माइनस वन। एक बार चेक कर लें, गड़बड़ तो नहीं हो गई? टू की पावर माइनस, नहीं बिल्कुल सही लग रहा है। तो यहां से आ गया टू की पावर x इंटू ln टू इंटू टू की पावर x माइनस टू, यहां बन जाएगा टू की पावर x माइनस टू और टू इंटू टू की पावर x, तो थ्री इंटू टू की पावर x माइनस फोर। ये मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया। अब आइए डेरिवेटिव की बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखें डेरिवेटिव। एडवांस के सवाल पर आ रहे हैं, रुकिए। ये डेरिवेटिव कहां कहां जीरो जाएगा, आइए इसकी साइन स्कीम बनाएं। माइनस इन्फिनिटी ln x तो पूरा डिफाइंड है, प्लस इन्फिनिटी टू की पावर x माइनस टू कहां जीरो जाएगा, वन पर। ये फंक्शन, ये चीज कहां जीरो जाएगी, थ्री इंटू टू की पावर x फोर हो जाए, टू की पावर x फोर बाई थ्री हो जाए, x इक्वल टू लॉग एट द बेस टू ऑफ फोर बाई थ्री। फोर बाई थ्री टू से छोटा है, क्योंकि लॉग अगर वन लेते तो फोर बाई थ्री, थ्री टू वन, यहां पर आएगा, ये छोटा आएगा, लॉग एट द बेस टू ऑफ फोर बाई थ्री, और वन इससे बड़ा आएगा, क्योंकि अगर यहां टू होता तब इसकी वैल्यू वन आती। तो अगर इससे बड़ा नंबर लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये साइन स्कीम किसकी बनाई गई है, ये साइन स्कीम डेरिवेटिव की बनाई गई है, कि यहां पर डेरिवेटिव पॉजिटिव, यहां पर डेरिवेटिव नेगेटिव, फिर यहां पर डेरिवेटिव फिर से पॉजिटिव। आइए एफ का ग्राफ बनाएं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो क्लियरली इस पॉइंट पर आपको मिल रहा है लोकल मैक्सिमा, और इस पॉइंट पर आपको मिल रहा है लोकल मिनिमा। कॉपी करिए, ये आ गया एफ। आइए सेकंड फंक्शन की बात करें। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दें तो 2x ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, पहले वाले का डिफरेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। दूसरे वाले का डिफरेंशियल एक्स ई की पावर माइनस एक्स अगर कॉमन ले लें तो यहां पर टू माइनस एक्स निकल के आ जाएगा। तो ये चीज आ गई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो यहां पर हमारे पास एक तो जीरो आ गया और एक टू आ गया। टू से बड़े नंबर पर नेगेटिव आ जाएगा, कैसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, ये निकल के आ गया हमारे पास साइन स्कीम। ये किसकी साइन स्कीम है, एफ डैश एक्स की। ग्राफ बनाते हैं एफ एक्स का, तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो क्लियरली यहां पर वैल्यू मिल रही है लोकल मिनिमम और यहां पर मिल रही है लोकल मैक्सिमम। ठीक है, इसी ग्राफ के साथ में, इसी ग्राफ के साथ में यहीं पर हम बता देंगे ग्लोबल मैक्सिमम का कंसेप्ट एंड ग्लोबल मिनिमम का कंसेप्ट। ग्लोबल मैक्सिमम का मतलब है लार्जेस्ट एमंग ऑल लोकल मैक्सिमम। सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे काफी सारे लोकल मैक्सिमम आ गए तो उन सारे लोकल मैक्सिमम में सबसे बड़ा, सिंपल ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है कि जितने लोकल मैक्सिमम आए सारे लोकल मैक्सिमम में सबसे बड़ा। क्वेश्चन करेंगे अभी अपन। ग्लोबल मिनिमम का मतलब है स्मॉलेस्ट अमंग ऑल लोकल मिनिमम। जितने लोकल मिनिमम निकल के आए उनमें सबसे छोटा। और ग्लोबल मैक्सिमम का मतलब है जितने लोकल मैक्सिमम निकल के आए उनमें सबसे बड़ा। कॉपी करिए। अब देखिए मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, सुनो ध्यान से। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, सारे लोकल मैक्सिमा निकालो, उनमें सबसे बड़ा मैक्सिमम। सुनो ध्यान से। टू गेट मैक्सिमम सिंपली फाइंड ऑल लोकल मैक्सिमास, बोर्ड पर देखें, एंड लार्जेस्ट अमंग देम, और उनमें जो सबसे बड़ा होगा इज मैक्सिमम। मेथड सेट है। और यहीं पर टू गेट मिनिमम निकालने के लिए सिंपली फाइंड ऑल लोकल मिनिमास एंड स्मॉलेस्ट अमंग देम इज
मिनिमम। बिल्कुल मेथड सेट है। सुने ध्यान से, इस पर बेस्ड गजब के क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली ज्योमेट्री को यूज करके। इस पर बेस्ड गजब के क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली ज्योमेट्री को यूज करके। आइए मैक्सिमम मिनिमा के इस कंसेप्ट को, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के इस कंसेप्ट को आइए ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पर लगाएं। सब बच्चे क्वेश्चन ध्यान देंगे। आपके एनसीईआरटी के ही 2 सवालों से शुरुआत करता हूं। पहला सवाल बड़ा ही सिंपल है। पहला सवाल कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं जो बोलूंगा वो सुनना ध्यान से। क्वेश्चन कहता है एक स्फीयर है रेडियस आर का, इसके अंदर जो सबसे बड़ा कोन बना सकते हो उस कोन का वॉल्यूम निकालिए। अब सुनो, जितने भी मैक्सिमा मिनिमा के ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन होते हैं, सुनिए, जितने भी मैक्सिमा मिनिमा के ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन होते हैं, इनमें आपको जिस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है उसको आप सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिखो। यही तरीका है इन ऑल ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। राइट डाउन क्वांटिटी to be maximized or minimized in term of single variable। यही आपके जीवन का लक्ष्य है। जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है आप उसको सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे। जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है आप उसको सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे। जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है आप उसको सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे। यहां पर किसको मैक्सिमाइज करना है? वॉल्यूम को। तब मेरा एक ही लक्ष्य है कि वॉल्यूम को सिंगल वेरिएबल के टर्म में लिखना। चलो देखो, ये तो ज्योमेट्री है, ये आर है और यहां से इसको जोड़ लूं, ये भी आर है। ओ आर है। आइए ज्योमेट्री के अंदर, ज्योमेट्री को सिंप्लीफाई करने में सबसे आसान रहती है ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं तो ये कोन का रेडियस आर कॉस थीटा और ये कोन की पूरी हाइट आर प्लस आर साइन थीटा। भाई ये आर हो गई, ये आर साइन थीटा हो गई, ये आर कॉस थीटा हो गई। तो कोन का रेडियस आर कॉस थीटा और कोन की हाइट आर प्लस आर साइन थीटा। तो कोन का वॉल्यूम निकल के आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू एच। ये लीजिए, मैंने वॉल्यूम को सिंगल वेरिएबल थीटा के टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। यही लक्ष्य है, यही लक्ष्य है। जिस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना हो सिंगल वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करो। तो वॉल्यूम निकल के आ गया। तो ये निकल के आया, कितना आया? कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे? वही dv बाई डी थीटा को 0, तो दैट इज, इसका डेरिवेटिव अगर करते हैं तो 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, अरे रे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा 0। चलिए ये निकल के आ गया। यहां पर अगर अपन देखें तो इसमें से कॉस थीटा तो सीधे बाहर निकाल सकते हैं, इक्वेशन थोड़ी बदलेगी। कॉस थीटा बाहर निकाल लें तो अंदर एक तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और यहां पर क्या बचेगा? -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा इंटू 1 और -2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा, -2 साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनो, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - 2 साइन थीटा -3
साइन स्क्वायर थीटा। तो आइए इसको यहां पर ले लेते हैं। इधर देखिए, इसको यहां लिख रहा हूं, तो कॉस थीटा इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 10। तो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा प्लस 1। देखो बैलेंस हो रहा है क्या? तो हाँ, बिल्कुल सही। तो यहां से हमारे पास या तो कॉस थीटा 0 या साइन थीटा माइनस 1 या साइन थीटा 1/3। देखो यहां पर आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन में डायरेक्टली भी देख सकते हो। अगर कॉस थीटा 0 होगा तो वॉल्यूम 0, वॉल्यूम 0 मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं होगा। साइन थीटा माइनस 1 होगा तो भी वॉल्यूम 0, तो यानी मैक्सिमम वॉल्यूम केवल यहां मिलेगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम तब मिलेगा जब साइन थीटा कितना हो जाए? 1/3। अब कॉपी करिए। एनसीईआरटी का एक और सवाल ऐसा ही, फिर अच्छे अच्छे सवालों की झड़ी लगाते हैं। एक और थोड़ा सा बेसिक डेवलप कर लें। एनसीईआरटी का एक सवाल ये कहता है, क्या कहता है एनसीईआरटी का सवाल? फाइंड वॉल्यूम ऑफ largest cylinder that can be inscribed in a sphere। आइए वापस से एक स्फीयर है, ऑफ रेडियस आर कर लें उसको, ऑफ रेडियस आर। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा सिलेंडर बनाया जा सकता है, इसके अंदर जो सबसे बड़ा सिलेंडर बनाया जा सकता है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। चलिए बात करते हैं। यहां से अगर इसको मिला दें तो ये भी आर और ये भी आर, तो वापस से वही पुरानी कहानी। इस एंगल को अगर थीटा मान लेंगे तो ये आ जाएगा आर कॉस थीटा, और ये इतना सा आर साइन थीटा। तो पूरे सिलेंडर की हाइट 2r साइन थीटा। जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको हमको सिंगल वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस करना है। चलिए एक्सप्रेस करते हैं। तो वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से वॉल्यूम आ गया 2 पाई आर क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। वापस से वही कहानी, हम क्या करेंगे? डीवी बाई डी थीटा को 0 करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा 0 निकल के आ गया। ठीक है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? एक कॉस थीटा जरूर कॉमन आ रहा है। ठीक है, अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दो तो ये 0 निकल के आ गया। तो यहां से हमारे पास या तो कॉस थीटा 0 होगा, या साइन थीटा माइनस 1/√3 होगा, या साइन थीटा 1/√3 होगा। अगर कॉस थीटा 0 होगा तो फिर से वॉल्यूम 0 हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम नहीं होगा। देखो ज्योमेट्री की सबसे अच्छी बात यही है कि इसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रख के ही देख सकते हैं। अगर साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा और वो मैक्सिमम नहीं होगा। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कहां मिलेगा? जब साइन थीटा 1/√3। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस के अंदर आमतौर पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली काम बन जाता है। कॉपी करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आईआईटी में आओ लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम वैल्यू निकालनी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन का मॉड। चलिए इसके अंदर हम एक पैंतरा लगाते हैं, इसको y मान लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कोसेक एक्स। आइए देखें कैसे करेंगे।
मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ी देर के लिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लीजिए या स्मॉल ए मान लीजिए। तो अगर इसकी स्क्वायरिंग हम लोग करते हैं तो हमको 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स ए स्क्वायर मिलेगा, यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ए स्क्वायर माइनस 1/2। अब जरा वाई को देखें, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा a 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 a। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 2 अपॉन ए प्लस ए माइनस 1, क्योंकि ऊपर नीचे से a प्लस 1 कट जाएगा। ध्यान से देखना है, ध्यान देखना है। ये आ गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ए स्क्वायर माइनस 1/2। हाँ, नहीं आवाज तो झकास आनी चाहिए, आवाज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक बार चेक करें। ये आ गया निकल के। अब यहां से अगर अपन कॉमन ले लें तो ये हमारे पास निकल के आ गया। ये इस प्रकार से हमारे पास बन जाता है। बिल्कुल ध्यान देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से, कोई विशेष बात नहीं है। एक बात और यहां समझने की है, एक बात और यहां जानने की है कि अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को ए माना है तो ए ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, ए केवल वेरी करेगा -√2 से √2 तक। ए केवल वेरी करेगा -√2 से √2 तक। और y को हमने बहुत सिंपल सा फंक्शन बना लिया है। आइए अंदर वाली चीज को अगर डिफरेंशिएट कर दें, अंदर वाली चीज को अगर डिफरेंशिएट कर दें तो dy/dA 1, a का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -2 अपॉन a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव निकल के आ रहा है। आवाज तो यहां पर आ जाइए, ये आ गया निकल के। तो अगर इसको 0 रखेंगे तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 होना चाहिए, यानी a माइनस 1 प्लस माइनस √2 होना चाहिए। तो a की वैल्यू 1 प्लस माइनस √2। तो या तो a की वैल्यू 1 प्लस √2 या a की वैल्यू 1 माइनस √2। ये रिजेक्ट और ये एक्सेप्ट। क्यों रिजेक्ट हो गई? क्योंकि a हमारा -√2 से √2 के बीच में है। तो एट a = 1 माइनस √2। तो यहां पर हमारे पास a की वैल्यू 1 माइनस √2 रख दें तो 2 अपॉन 1 माइनस √2 माइनस 1 ये आ जाएगा। तो 1 से 1 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस √2 माइनस √2। तो ये आ जाएगा 2√2 माइनस 1। ये आ रहा है हमारे पास आंसर। तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी दैट विल कम आउट टू बी 2√2 माइनस 1। पहले एक बार कॉपी कर लें।